प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के जीवित वचन के साथ। ये वचन हमें प्रेरित करता है, ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें तसल्ली देता है, ये वचन हमारी रक्षा करता है, ये वचन आपको सुरक्षित रखकर आपको आशीष देता है। मैं आप सबके लिए आशीष को मांगता हूँ। यहाँ से जयपुर से आप सबके लिए दुआ करते हैं ताकि आप सब बहुत आशीष को प्राप्त करें और आप प्रभु में और बढ़ें, आध्यात्मिक जीवन में और बढ़ें, आत्मिक जीवन में बढ़ें। ये आत्मा जो हमारे अंदर है उसको जीवित रखें। प्रियो, ये आत्मा का भोजन है। जब हम सुबह डिवोशन लेते हैं तो इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। मेरी शुरुआत सुबह परमेश्वर के इस आत्मिक भोजन से होती है। ये नाश्ता है मेरा। संसारिक भोजन मैंने तब तक नहीं लेता जब तक इस नाश्ते को, पहला स्थान प्रभु का है। सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन और दिन भर पूरे काम करते हैं। जो जिम्मेवारी दी प्रभु ने उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं। ये वचन है जो मैं उभारता हूँ। प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। दुआ करेंगे। प्रभु, आज के सुंदर डिवोशन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, इस पर आशीष दे प्रभु जी। ये वचन आपका है प्रभु, इस वचन को आगे बढ़ने में आप मदद करें। हमारे भाई बहन प्रभु जब इसको सुनते हैं आपकी आवाज़ को सुन सके प्रभु जी, आपकी वाणी को सुन सके। उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष हो। अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दें ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। ये प्रदेश आगे बढ़ता चला जाए, आपकी महिमा का बन सके। अशोक गहलोत जी पर, हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, बीमारी से बचा, परेशानी से बचाएं और आगे बढ़ाएं प्रभु। ये जिम्मेवारी आपने उनको दी है, उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें प्रभु। आप उनकी रक्षा करें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करें। उनको भी आपने जिम्मेवारी आपकी ओर से मिले प्रभु जी। उनको हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु, अपना डर, अपना भय दे ताकि सही कदम आपकी इच्छा में उठा सके और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, भजन संहिता 119 जो सबसे बड़ा भजन है, हमने सबसे छोटे भजन को देखा 117, 119 सबसे बड़ा भजन है, लेकिन उसके पहले 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इनके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। पहले कुछ पदों को, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरे सब आज्ञाओं को की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। जब आप, कई बार बीमारियां इसलिए आती हैं कि हम सही चाल चलें, हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। आज फिर से हम एक गवाही सुनना चाहते हैं। जयपुर के हमारे भाई एशली, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया। उनके परिवार में भी कोरोना आया, उनके जीवन में आया। उनकी गवाही जब हम सुनते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया है। एक को होता, पूरे परिवार में होता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हमारे भाई के लिए, प्रभु ने उनकी मदद की। जैसे लिखा है, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं। जब आप चाल के खड़े हो जाते हैं, प्रभु आपको चंगाई देता है। उनको चंगाई मिली। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए
ये गवाही है। आप इसको सुने, आशीष पाएं और बहुतों को शेयर करें ताकि प्रभु इसके द्वारा भी आशीष दे। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं एशली मसीह मिशन कंपाउंड जयपुर में रहता हूं और मैं एक छोटी सी गवाही आपके सामने दिया चाहता हूं कि 29 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई और तब से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और अपनी चंगाई मुझे दी, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहता हूं। और परमेश्वर ने नित प्रतिदिन मुझको अपनी सामर्थ्य दी कि मैं इस बीमारी से लड़के उभरने वाला हो सका। इस सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया चाहता हूँ। 5 मई को मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बच्चे भी इस महामारी की चपेट में आए, उनकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसको भी परमेश्वर ने अपनी चंगाई दी और पूरा परिवार आज स्वस्थ और भला चंगा पाया जाता है। इस सब के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिया चाहता हूँ और विशेष धन्यवाद दिया चाहता हूँ मैं विजय पॉल सिंह साहब का, जिन्होंने निरंतर मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना के अंदर उठाए रखा। रोज़ सुबह और शाम वह फ़ोन के ऊपर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया करते थे और जो प्रोत्साहन और जो पॉजिटिव थिंग वो बताते थे उसके द्वारा बहुत सबल मिला और बहुत शक्ति मिली कि हम नित्य प्रतिदिन प्रभु के अंदर आगे बढ़ते चले गए और चंगाई को प्राप्त करते चले गए। मैं पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर भाई विजय पॉल सिंह साहब और उनकी मिनिस्ट्री को नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाए और उनके द्वारा बहुत से लोग मसीह को जानने वाले हो सकें और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो सकें। एक विशेष बात है कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं और उसके हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब फ़ोन के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से उनको फ़ोन करके आप उनके लिए फ़ोन पे ही प्रार्थना करते हैं, उससे एक बहुत बड़ा सबल मिलता है, एक बहुत बड़ी शांति मिलती है जो बीमार होता है उसको, और एक उसके शरीर के अंदर ताकत आती है जिसके द्वारा वह और बीमारी से लड़के जल्दी चंगाई को प्राप्त करता है। इस सब के लिए मैं मेरी पिता परमेश्वर से यही विनती है कि पिता परमेश्वर अपने अभिषेक दास रेवरेंड विजय पॉल सिंह साहब के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखे और आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर भी आशीष बनाए रखे, जिसके द्वारा बहुत से लोग नित्य प्रतिदिन परमेश्वर को जानने वाले हो सके और उसके नज़दीक आने वाले हो सके। मैं उनके परिवार के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनके परिवार को भी अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी आशीष बनाए रखे, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा नित्य प्रतिदिन वे करते रहने वाले हो सकें। सारा आदर मान महिमा परमेश्वर को देते हुए मैं परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दिया चाहता हूँ कि उसने आज मुझे इस लायक किया कि मैं अपनी गवाही आप सबके साथ बांटने वाला हो सकें। सारा परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए अधिकाई के साथ इस्तेमाल करें। प्रभु को महिमा मिले। प्रियो, हमने गवाही सुनी है हमारे भाई एशली मसीह की। इनके पिताजी जयपुर शहर के सेना चर्च के पासबान रहे हैं। ये ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ हमेशा इन्होंने वचन को देखा है और वास्तव में प्रभु हमें अपनी ओर दिखाना चाहता है। इस भाई के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, इस परिवार के लिए धन्यवाद कि प्रभु उनको आशीष दे और आने वाला समय इस परिवार के लिए बहुत आशीषमय बने और बहुतों को प्रभु की निकटता में लेकर आए। ये भजन कहता है, पहले पद में कह रहा है, क्या ही धन्य वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रियो, ये वचन पढ़ना आसान है, पढ़ सकते हैं। बहुत प्रचार करना बहुत अच्छा है, प्रचार करना बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पे चलना उतना कठिन है। इस पे चलना, कई लोग प्रचार करते हैं, कई लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, दूसरा कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन वचन में लिखा है, मुझे इन दिनों याद आ रहा है, वचन में लिखा है कि तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले पहले समाप्त हो जाना चाहिए।
यदि किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति मेरे और आपके मन में कोई बैर है, कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हम करते हैं क्या? जो भाई बहन वचन को लेकर चल रहे हैं, मैं उनके सामने इस प्रश्न को रख रहा हूं। प्रियो, ये आसान है, हाथ में लेना आसान है, इसको पढ़ना आसान है, लेकिन क्या मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं? मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता है जो सालों साल बात नहीं करते हैं, क्रोध लेकर घूम रहे हैं, जीवन में क्रोध, और इस वचन को कहते हम मान रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते, तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते हो। केवल शब्दों में, केवल वचन को लेने से कोई फायदा नहीं है। जो चाल के खड़े हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को हृदय में, वही सफल होते हैं। हम खींचतान करके लिए कुछ समय के लिए ठीक हो सकते हैं। हम वचन तो प्रचार कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं। एक बार किसी ने हमें समझा दिया, सिखा दिया। आजकल तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे संदेश दे सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, लेकिन जीवन में आना जरूरी है। ये वचन होना चाहिए, क्रोध करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने से, एक बुक को मैं पढ़ रहा था, एक प्रभु के दास ने कहा, यदि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजने के 1 मिनट के बाद भी आपने क्रोध किया तो पाप किया, आपने पाप किया। प्रियो, ये बड़ा आसान नहीं है। वचन का प्रचार करना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जीवन में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे के साथ क्षमा करके, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आनंदित होंगे, परमेश्वर आपसे उतना अधिक खुश होगा। कहता है, क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। हमें धन्य कहा, यदि आप उसके वचन को मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो आप धन्य पुरुष हैं, धन्य स्त्री हैं, धन्य बहन हैं, धन्य भाई हैं। और यदि उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो संदेश वो इस वचन के द्वारा दे रहा, आपको डांट रहा, आपको बता रहा है, चितौनी दे रहा है, उसको मानते हैं, तो आप धन्य हैं साहब। आपको प्रभु धन्य कह रहा है। 3 पद में, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। यदि आप इस चीज को, फिर धोखा नहीं देंगे, फिर झूठ नहीं देंगे, फिर घुमा फिरा के, यदि इस वचन का प्रचार आप कर रहे हैं, यदि आप वचन को सच्चाई के साथ ले रहे हैं, फिर आप कुटिलता का काम नहीं करेंगे, फिर लोगों को धोखा नहीं देंगे, फिर आप झूठ नहीं देंगे, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करें। आपको दीन बनना पड़ेगा। फिर वो क्या होता, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। ये मार्ग वो है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें, हम एक दूसरे से बातचीत करें, हम अपने उन सारी करवाहट को दूर कर दें। ये हमारे लिए जरूरी है, ये मेरे आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर कहता है, प्रियो, कि हम उसके, तू ने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। ये उपदेश दिया है, ये वचन दिया है कि यत्न से हम उसको रोज डर में, उसके भय में इस वचन का पालन करें। जो वचन में लिखा है उसको लें और क्या करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। फिर आप देखेंगे महामारी दूर होगी, फिर आप देखेंगे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।